इफ माइस कुड रोर, क्या होता अगर माइस चूहे जो है वह दहाड़ पाते। इस पोयम को लिखने वाले रस्किन बॉन्ड है। और अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी पोयम। इफ माइस कुड रोर, क्या होता अगर चूहे दहाड़ पाते। तो mice are small and very weak animal. Roaring is the quality of lines. This line suggests an impossible situation. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चूहे छोटे और कमज़ोर होते हैं जबकि दहाड़ना शेर का गुण है। तो यहाँ पे एक ऐसी बात के बारे में बात किया जा रहा है जो असंभव है। यहाँ पे रोर का मतलब हो गया अ लाउड साउंड मेड बाय लायंस, शेर के द्वारा बोले जाने वाला आवाज़। आगे बोला जाता है एंड एलिफेंट सोर, और एलिफेंट क्या कर पाते, सोर कर पाते, ऊंचा उड़ पाते। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि एलिफेंट्स आर वेरी हैवी एनिमल्स एंड कैन नॉट फ्लाई। द पोएट इमेजिन्स एनिमल्स फ्लाइंग इन द स्काई। तो हाथी के बारे में बोला जाता है कि हाथी काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, वह उड़ नहीं सकता है, लेकिन कभी यहाँ पे हाथी की उड़ने की कल्पना कर रहे होते हैं। यहाँ पे सोर का मतलब होता है टू फ्लाई हाई, ऊंचा उड़ना। आगे बोला जाता है एंड ट्री ग्रोस इन द स्काई, और क्या होता अगर जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो आसमान में उगते। तो ट्रीज नॉर्मली ग्रो ऑन लैंड नॉट इन द स्काई। दिस एड्स टू द फैंटेसी ऑफ ए मैजिक वर्ल्ड। तो अगर हम पेड़ पौधे के बारे में बात करें तो वो हम क्या देख पाते हैं, वो ज़मीन पे उगते हैं ना कि आसमान में। तो यहाँ पे एक ऐसी कल्पना की जा रही है जो जादुई दुनिया के बारे में बताता है। ग्रो मतलब डेवलप या बढ़ना। आगे बोला जाता है इफ़ टाइगर कुड डाइन ऑन बिस्किट्स एंड वाइन, कि क्या होता कि अगर टाइगर जो है, हमारा बाघ जो है, वह बिस्किट और वाइन पी करके उसकी ज़िंदगी चलती है। तो वो टाइगर के बारे में क्या बोला जाता है कि टाइगर ईट मीट, बिस्किट एंड वाइन आर ह्यूमन फूड। द पोएट इमेजिन्स अ पीसफुल वर्ल्ड विदाउट वायलेंस। तो यहाँ पे टाइगर बाघ के बारे में बोला जाता है कि बाघ मीट खाता है और बिस्किट और वाइन जो है वो इंसानों के द्वारा खाया जाने वाला चीज़ है। तो यहाँ पे पोएट एक ऐसी दुनिया के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे किसी भी तरह का वायलेंस, अहिंसा ना हो। यह डाइन का मतलब होता है ईट फूड या वही भोजन करना। आगे बोला जाता है एंड द फैटेस्ट ऑफ मैन कुड फ्लाई, और जितने भी मोटे मोटे इंसान है वो उड़ पाते। तो फ्लाइंग इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए उड़ना असंभव कार्य है। दिस लाइन एड्स ह्यूमर और इमेजिनेशन। तो इन सब चीज़ों को हम देखते हैं तो हम कल्पना करते हैं कि क्या होता है एक मोटा, सबसे मोटा आदमी उड़ पाता, जो कि कहीं ना कहीं हंसने वाली बात भी होती है। फैटेस्ट मतलब वेरी हैवी, बहुत मोटा है। इफ़ पेबल कुड सिंग, अगर जो कंकड़ है वह गा पाते। तो पेबल्स के बारे में बात किया जाए तो पेबल्स आर स्टोन एंड कैन नॉट सिंग। पेबल्स क्या होते हैं, कंकड़ क्या होते हैं, पत्थर होते हैं, वह गा नहीं सकते। दिस शोज मैजिक एंड जॉय एवरीवेयर, यह दिखाता है कि हर जगह खुशी और जादू है। पेबल्स होते हैं स्मॉल स्टोन्स एंड बेल नेवर रिंग, और जो घंटी है वो कभी नहीं बजती। तो बेल ऑफर रिमाइंड स्टूडेंट ऑफ स्कूल रूटीन, स्कूल में घंटी बजती है तो इससे बच्चों को अपने स्कूल रूटीन के बारे में पता चलता है कि उन्हें क्या करना है। द पोएट इमेजिन्स अ वर्ल्ड विदाउट प्रेशर, तो यहाँ पे पोएट, यहाँ पे कवि एक ऐसे दुनिया के बारे में बताते हैं जहाँ पे किसी भी तरह का प्रेशर ना हो, किसी भी तरह का तनाव ना हो। तो यहाँ पे रिंग मतलब हो गया मेक साउंड या फिर बजाना। एंड टीचर्स वॉज लॉस्ट इन द पोस्ट, और जो शिक्षक है वो कहीं खोए हुए रहते हैं। दिस लाइन शोज अ चाइल्ड्स प्लेफुल विश टू एस्केप स्कूल, यहाँ पे बच्चों की शरारत के बारे में बताया जाता है कि बच्चे स्कूल कैसे ना पहुँचे। क्योंकि अगर टीचर्स, अगर शिक्षक किसी चीज़ में खोए हुए हैं, जैसे उनके पास कोई लेटर आया है, कोई चिट्ठी आई है, उसमें खोए हुए हैं, तो बच्चों को पढ़ा भी नहीं पाते हैं। यहाँ पोस्ट मतलब होगा मेल सिस्टर या फिर डाक। इफ़ अ टॉर्टॉइस कुड रन, क्या होता है अगर टॉर्टॉइस, कछुआ, दौड़ पाता। तो यहाँ पे कछुए के बारे में क्या बोला जाता है, टॉर्टॉइस इज स्लो, रनिंग फास्ट इज इम्पॉसिबल फॉर इट। तो कछुआ धीमा होता है और दौड़ना उसके लिए, बहुत ही तेज़ी के साथ दौड़ना
यह उसके लिए इम्पॉसिबल है, असंभव है। टॉर्टोइज क्या होता है? एक ऐसा जीव जो धीमा धीमा चलता है। टॉर्टोइज हो गया कछुआ। एंड लॉसेस द वॉन, और यहाँ पे बोला जाता है कि हार को भी जीत पाते। इसका मतलब क्या होता है कि दिस मीन्स टर्निंग फेलियर इनटू सक्सेस, कि हार को अपनी जीत में बदलना। यहाँ पे लॉसेस मतलब डिफीट या फिर हार। आगे बोला जाता है एंड बुलिस बी बटर्ड ऑन टोस्ट, और जो बुलिस है, जो दूसरों को परेशान करते हैं, उनको टोस्ट की तरह पका दिया जाता है। तो बुलिस ट्रबल अदर्स, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि बदमाश क्या करते हैं? लोगों को परेशान करते हैं। हियर इट मीन्स बुलिस शुड बी डिफीटेड और मेड हार्मलेस। तो यहाँ पे जो बुलिस होते हैं, जो बदमाश होते हैं, उनको कैसे करना चाहिए? या तो उनको हरा देना चाहिए या फिर उन्हें हार्मलेस बना देना चाहिए, जो जिसके कारण वो किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। बुलिस मतलब हो गया पीपल हु ट्रबल अदर्स, मतलब बदमाश लोग। इफ अ सॉन्ग ब्रॉट अ शावर, और क्या होता कि अगर किसी गाने से शावर होता, बारिश होने लगती। द पोएट इमेजिन्स म्यूजिक ब्रिंगिंग रेन शोइंग ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी। तो यहाँ पे जो हमारे लेखक है वह गाने से क्या लाना चाहते हैं? बारिश लाना चाहते हैं, जिसके कारण चारों ओर प्रकृति के बारे में हम लोग को देखने को मिले और सब कुछ सुंदर लगे। शावर मतलब होगा रेन या बारिश। आगे बोला जाता है एंड अ गन ग्रू अ फ्लावर, मतलब हमारा जो बंदूक है उससे फूल निकलता है। तो गन कॉजेज वॉयलेंस, तो जितने बंदूक होते हैं उससे वॉयलेंस होता है, हिंसा होता है। बट अ फ्लावर सिंबलाइज पीस, लेकिन फूल जो है वो शांति का प्रतीक है। तो दिस लाइन गिव्स द मैसेज ऑफ द पोएट, तो यही लाइन पोएट के द्वारा बताया जा रहा है कि बंदूक हिंसा का प्रतीक है और फूल शांति का प्रतीक है। गन हो गया वेपन, बंदूक, और फ्लावर्स हो गया सिंबल ऑफ पीस, मतलब शांति का प्रतीक। इस पोएम का क्या मैसेज है? द पोएट ड्रीम्स ऑफ अ वर्ल्ड फुल ऑफ पीस, लव, इमेजिनेशन एंड काइंडनेस, वेयर वायलेंस एंड फियर डू नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे पोएट है, जो कवि है, वो एक ऐसे दुनिया के बारे में कल्पना कर रहे हैं जहाँ पे पीस हो, शांति हो, लव हो, प्यार हो, इमेजिनेशन हो, कल्पना हो, और काइंडनेस हो, मतलब दयालुता हो। और अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है नेम द पोएट, पोएट का नाम क्या है? तो रस्किन बॉन्ड। सेकंड क्वेश्चन है इफ माइस कुड रोर व्हाट डज इट मीन, अगर चूहे दहाड़ पाते तो इसका क्या मतलब होता है? तो इट मीन्स समथिंग इम्पॉसिबल, माइस आर वीक एंड कैन नॉट रोर लाइक लायन, मतलब यह एक ऐसे काम के बारे में बता रहा है जो असंभव है, क्योंकि चूहों के बारे में बोला जाए वो कमज़ोर होते हैं और वह शेर की तरह दहाड़ नहीं सकते। What does the poet want a gun to do? लेखक क्या चाहते हैं? बंदूक क्या करे? The poet wants a gun to grow a flower instead of causing harm. मतलब यहाँ पे पोएट चाहते हैं कि हमारे बंदूक से फूल निकले, ना कि उससे किसी को नुकसान पहुँचे। अगला सवाल है हाउ डू यू थिंक द वर्ल्ड वुड बी नाइसर, किस तरीके से दुनिया और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है? The world would be nicer if there is peace, love and no violence and no bullying. तो दुनिया काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकती है अगर यहाँ पे प्यार हो, शांति हो, अहिंसा ना हो और कोई बदमाश ना हो। अगला सवाल पूछा जाता है Which bell do you think the speaker never wants to ring? कौन सी घंटी है जिस पे स्पीकर, जो बोलने वाले हैं, जो कवि है, वह चाहते हैं कि ना बजे? तो आंसर क्या होगा? द स्कूल बेल, बिकॉज चिल्ड्रन डू नॉट लाइक स्ट्रिक्ट स्कूल रूटीन। तो बच्चे चाहते हैं स्कूल की घंटी न बजे, क्योंकि बच्चों को बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है जो स्कूल का रूटीन होता है, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, ये सब उनको पसंद नहीं होता है। आगे हमारा आते हैं कुछ कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिसे बोला जाता है कि मीनिंग ऑफ बुलिस बी बटर्ड ऑन टोस्ट, मतलब बुलिस को टोस्ट कर देना, इसका मतलब क्या होता है? तो इट मीन्स बुलिस शुड बी डिफीटेड और मेड हार्मलेस। इसका मतलब ये होता है कि बुलिस जो है, जो बदमाश है, उनको हराना चाहिए, उनको हार्मलेस बना देना चाहिए। आगे बोला जाता है वाई हैज द पोएट यूज्ड इफ अ टॉर्टोइज कुड रन, तो हमारा पोएट जो है, कवि है, वह ऐसा क्यों बोलते हैं कि काश जो टॉर्टोइज है, जो कछुआ है, वह दौड़ पाता। तो इसका आंसर होगा टू ब्रिंग इन एन एलिमेंट ऑफ ह्यूमर इन द पोएम, मतलब पोएम में किसी तरह का हंसी का पात्र, हंसी के बारे में बताने के लिए पोएट ऐसा करते हैं। और इसी के साथ हमारी यह पोएम भी खत्म होती है।